अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौमी असम्बली ने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पेश की हुई एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि 9 मई के साने में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी तौर से फौजी अदालतों में मुकदमा चलाकर उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर साने 9 मई में तहरीक इंसाफ के मुलविस होने की तरदीद करते हुए कहा कि जिन लोगों को इन वाक़यात से फ़ायदा हुआ है वहीं इसमें मुलविस थे। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करते हुए कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमारा निज़ाम कम्प्रोमाइज़ हो चुका है। 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बनाया जा रहा, बल्कि पहले से आइन में मौजूद कवानीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों में ही चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि ये कानून पहले से मौजूद है। जहाँ दहशतगर्दी होगी वहाँ दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। दोस्तों, वज़ीर दिफा ने आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में मुकदमे चलने के लिए जो करारदाद ईमान में पेश की, इसमें कहा गया है कि एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदें पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बिगेड़ते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। इन हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लिहाजा ईमान से मुतालबा करते हैं कि ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई मुकम्मल की जाए। दोस्तों, वाज़ेह है कि हुकूमत मुसलसल बाद शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने का दावा कर रही है। लाहौर और इस्लामाबाद की सदारती दहशतगर्दी अदालतों ने 2 दर्जन के लगभग अफराद को इस मकसद के लिए फौज के हवाले करने का हुक्म भी दिया है। ताहम सिविल सोसाइटी और बाद सियासी अनासिर की जानिब से इस इकदाम को इंसानी हकूक और जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए मुतालबा किया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम लोगों को इनके जुर्म की नोयत के हवाले से ज़रूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी शहरी के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों, मुल्क भर में ये राय दिन ब दिन मजबूत हो रही है। ताहम दूसरी तरफ फौज की तरफ से साने 9 मई में मुलविस तमाम अनासिर को सख्त सजा देने और खुद इंसाफ फराहम करने पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में पहले दिन से फौज को यह तजवीज़ वापस लेने का मशवरा देने की बजाय इसकी हौसला अफजाई की और अब तमाम हुकूमती नुमाइंदे दिन रात फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को न सिर्फ जायज़ करार दे रहे हैं, बल्कि दावा भी किया जा रहा है कि तमाम ममालिक में फौजी तनसीबात पर हमलों की सूरत में ऐसा ही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। दोस्तों, हुकूमत की इस दलील को न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि इमरान खान की सियासत को मुस्तरद करने वाले मुतादिद हल्कों और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इदारों और वकला तंजीमों ने भी मुस्तरद किया है। शायद यही वजह है कि अब इस हवाले से कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई है। कौमी असम्बली जैसे जमहूरी प्लेटफॉर्म से गैर जमहूरी तरीके को जायज़ करार देने पर इसरार किया गया है। ये तरीका न सिर्फ मौजूदा हुकूमत की साख खराब करेगा, बल्कि उसे मुल्क में इंसाफ की अमलदारी भी मुतासिर होगी। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि होना तो ये चाहिए था कि या तो कौमी असम्बली फौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमे चलाने की अफसोसनाक रिवायत को मुस्तरद करती। पहले से मंजूर शुदा आर्मी एक्ट अगर इस किस्म के अमल की इजाजत देता है तो हुकूमत मुस्तादी का मुजाहरा करते हुए इस एक्ट में मुनासिब तरमीम करती, ताकि एक साने को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंसानी हकूक सलब करने की कोई नई रिवायत कायम ना की जा सके। हुकूमत ने पहले ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले के बाद कौमी सलामती कमेटी में इस फैसले को मंजूर कर लिया था। हालांकि इस फोरम पर वजीर आजम समेत वफाकी काबीना के दीगर अरकान फौजी क़यादत को यकीन दिला सकते थे कि इस रोज तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्क का अदालती निज़ाम मुनासिब कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। मुल्क के मौजूदा अदालती ढांचे में सदारती दहशतगर्दी अदालतों का इजाफा इसलिए किया गया था ताकि समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अनासिर को फौरी तौर से सख्त सजाएं दिलवाई जा सके। अब इन अदालतों को भी नजरअंदाज करके फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने की बात की जा रही है, जो दर हकीकत मुल्की निज़ाम को मुस्तरद करने के मुतरादिफ है, जिसके इंसानों के हकूक के अलावा जमहूरी और इंसानी जद्दोजहद पर देरपा और मनफी असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, हुकूमत ने अगरचा फौज के दबाव या 9 मई के साने की संगीनी के पेश नजर यह असूली फैसला कर लिया था कि बाज लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाना और फौजी अदालतों से सजा दिलवाना जरूरी है, तो भी से इस मामले की आईनी पोजीशन वाजे करवाने के लिए इस सवाल पर सियासी प्रोपेगेंडा शुरू करने से पहले एक रेफरेंस में मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करनी चाहिए। दोस्तों, हकीकत यह है कि दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्द हमले के बाद हुकूमत ने 21वीं आईनी तरमीम के जरिए 3 साल के लिए फौजी अदालतें कायम करने और दहशतगर्दों को सजाएं देने का फैसला किया था। ये मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ये तरीका भी खत्म हो गया था। इस आईनी तरमीम के तहत इन्हीं लोगों के मामला फौजी अदालतों में भेजे गए थे जिनके खिलाफ फौजियों या उनके ठिकानों पर हमलों का इल्जाम था, लेकिन इस मकासद के लिए आइन में आर्जी तरमीम जरूरी समझी गई थी। अब भी वही सूरत हाल मौजूद है, लेकिन हुकूमत किसी आईनी तरमीम या अदालती वजाहत के बगैर शहरियों को फौज के रहमो करम पर छोड़ने का ऐलान कर रही है। दोस्तों, इस्लामाबाद में अदालतों में पेशी के मौका पर मीडिया से बातें करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि अगर शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे तो मुल्क में जमहूरियत को खत्म समझा जाए। इनका ये मौका 100% दुरुस्त है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि बतौर जिम्मेदार सियासतदान वो इस खौफ की फिजा को खत्म करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने मुसलसल 9 मई के वाकयात में तहरीक इंसाफ के कारकुनों लीडरों के मुलविस होने के इल्जाम को गलत करार दिया था। दोस्तों, गुफ्तगू में उनका दावा था कि जिन लोगों को उस दिन होने वाली तबाहकारी का फायदा हुआ है वही इस तोड़ फोड़ और हमलों के जिम्मेदार हैं। इमरान खान का यही रवैया उनकी मुश्किलात का सबब बन रहा है। वो अपने कारकुनों के गलत इकदाम को मानने से इनकार कर
करके दर हकीकत अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार करते हैं और इसके साथ ही इन कारकुनों को भी धरना छोड़ने का सबब बने हैं जिन्हें इस वक्त संगीन इल्जामात का सामना है। दोस्तों, इमरान खान एक तरफ स्टैब्लिशमेंट पर इंसानियात में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो मुल्क की सियासी क़ुव्वतों से मुकालमा करने की बजाय स्टैब्लिशमेंट से ही बातचीत ज़रूरी समझते हैं। वो बार बार सवाल करते हैं कि जो ताकतें बैठी हैं उनसे पूछता हूँ, ठीक है आपने मुझे बाहर कर दिया, लेकिन क्या ये हल है? मुल्क को कौन इस दलदल से निकालेगा? आगे इनका प्लान क्या है? ये सवाल इस हद तक तो दुरुस्त है कि किसी गैर मुंतखब ताकत को मुल्क की किसी सियासी पार्टी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में जब वो बिलवास्ता तौर से खुद को नागुज़ीर करार देते हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनके पास मुल्की मसाइल का हल क्या है। दोस्तों, अगर इमरान खान को मुल्क में जमहूरियत की फिक्र है तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता की कोशिश करने की बजाय मुल्क में सियासी मुकालमे की फिजा हमवार करनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि इस वक्त शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून भी इमरान खान से बातचीत पर तैयार नहीं, लेकिन इसके जज़वी वजह यह है कि इमरान खान भी सियासी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। हालांकि मुल्क की सियासी क़ुव्वतें मिलकर ही मसाइल हल करने का कोई फार्मूला तलाश कर सकती हैं और ऐसी बाहमी कोशिशों के नतीजे में फौज को सियासत से अलहदा करने का मकसद हासिल किया जा सकता है। अगर हर सियासी पार्टी अपने इक़्तिदार के लिए फौज को सहूलत फराहम करने और इसकी आनत कबूल करने पर आमादा होगी तो जमहूरियत महज नारा बनकर रह जाएगी और मुल्क की अवाम दीगर नारों की तरह इस नारे पर भी एतबार करना छोड़ देंगे।